तो दोस्तों एफएल इंडिया ने अपने क्वार्टर वन के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देख क्वार्टर वन के नंबर्स के अंदर डाटा मिलियंस में है, मैं आपको क्रोस में बता रहा हूँ। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी ने 506 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू जनरेट किया था, पिछले साल 406 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो बढ़ के 519 करोड़ कंपनी का जो रेवेन्यू है वो आपको जाता हुआ देखने को। तो साल दर साल देखें तो साल दर साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर लगभग बोल सकते हैं आप कि 29% के आसपास की तेज़ी आपको देखने को मिल रही है। वहीं अगर क्वार्टर क्वार्टर जाते हैं तो क्वार्टर क्वार्टर भी कंपनी के रेवेन्यू के अंदर एक हल्की सी तेज़ी है, लगभग 2 से 2.5% के आसपास की तेज़ी आपको देखने को। तो क्वार्टर क्वार्टर साल दर साल कंपनी का जो रेवेन्यू है वो आपको बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। मैं आपको बता दूं कंपनी शो कितना किया है, 519 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू, जब भी मार्केट का अनुमान था 514 करोड़ के आसपास। तो मार्केट का अनुमान से देखें तो कंपनी का रेवेन्यू हल्का सा बेहतर आपको देखने को मिल रहा है। खर्चे की बात करते हैं, पिछले क्वार्टर में 433 करोड़ खर्च किए थे, पिछले साल 346 करोड़, अभी देखें तो कंपनी खर्चे 438 करोड़ के आसपास आपको देखने को मिले। तो खर्चे भी देखें तो खर्चे भी कंपनी की तरफ से ऑन एन एवरेज कंट्रोल में ही देखने को मिल रहे हैं। प्रॉफिट की बात कर लेते हैं तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी 87 करोड़ के आसपास के प्रॉफिट में थी, पिछले साल 66 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो बढ़ के 86 करोड़ कंपनी का जो प्रॉफिट है वो आपको जाता हुआ देखने को। तो साल दर साल देखें तो साल दर साल कंपनी का प्रॉफिट भी 30% के आसपास आपको बढ़ता हुआ देखने को मिला है। जबकि क्वार्टर क्वार्टर जाते हैं तो क्वार्टर क्वार्टर कंपनी के प्रॉफिट के अंदर एक हल्की सी गिरावट आपको देखने को मिलेगी, लगभग बोल सकते हैं 1% के आसपास की गिरावट है। गिरावट के पीछे का रीजन है इस क्वार्टर में कंपनी के टैक्स, क्योंकि पिछले क्वार्टर में क्या हुआ था गौर करेंगे आप तो कंपनी को टैक्स के रूप में डेफरल टैक्स में कंपनी को 25 करोड़ रुपये फायदा हुआ था, टैक्स रिटर्न जिसे बोलते हैं हम लोग। तो 25 करोड़ कंपनी को टैक्स रिटर्न मिला था पिछले क्वार्टर में, जबकि इस क्वार्टर में कंपनी को टैक्स रिटर्न कुछ नहीं मिला है, 30 लाख के आसपास का यहाँ पर नुकसान ही आपको देखने को। तो इस वजह से कंपनी का टैक्स जो है इस क्वार्टर में 20 करोड़ के आसपास आपको देखने को मिला, जबकि पिछले क्वार्टर में मात्र 12 करोड़ के आसपास था, और पिछले साल देखें तो मात्र 4 करोड़ के आसपास। तो टैक्स देखें इस क्वार्टर में तो बहुत ज़्यादा आपको देखने को मिला, जिसकी वजह से कंपनी का जो प्रॉफिट है वो आपको इतना कम आपको देखना नहीं। तो टैक्स अगर कंपनी को इस क्वार्टर में कम लगे जाते तो आपको बेहतर कंपनी के नंबर भी देखने को मिल जाते। कंपनी शो कितना किया है, 86 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट, जबकि मार्केट का अनुमान था इस क्वार्टर में कंपनी के प्रॉफिट को लेकर 84 करोड़ के आसपास। तो मार्केट के अनुमान से देखें तो कंपनी का प्रॉफिट हल्का सा बेहतर आपको देखने को मिल रहा है। ईपीएस की बात कर लेते हैं तो देखिए पिछले क्वार्टर में 6.5 रुपये के आसपास, पिछले साल 5 रुपये, अभी देखें तो 6 रुपये 18 पैसे के आसपास कंपनी का जो ईपीएस है वो आपको देखने को मिला। तो ओवरऑल अगर देखें तो मेरे हिसाब से कंपनी के नंबर पॉजिटिव साइड पे ही आपको जाते हुए देखने को मिले। रेवेन्यू प्रॉफिट सारा कुछ देखें तो साल दर साल क्वार्टर क्वार्टर आपको बढ़ता हुआ देखने को मिला, और जितना मार्केट का अनुमान था कंपनी के रेवेन्यू और प्रॉफिट को लेकर उससे हल्का सा बेहतर कंपनी के नंबर आपको देखने को मिला है। तो चलिए बस आज के लिए बस उतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।